कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर मथुर नागर जी किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में जो हालात बने हैं इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर वजह क्या है कि किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोरोना काल में भी इस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? इसमें भी पूछने की बात है कि इसके हालात के जिम्मेदार कौन है। कृषि क्षेत्र में दर पदर परिवर्तन आते रहे और सुधार की प्रक्रिया चलती रही है और आप इस बात से खुद तय कर सकते हैं कि इस राजनीतिक समय में, इस कोरोना काल के जो समय में ये जो किसान का आंदोलन हुआ, इसका मुख्य स्रोत कौन है, कहां से आया? मैं खुलेआम कह सकता हूं कि विपक्षी पार्टियां उन तमाम दलालों के बरगलाने के साथ पर जो किसान उनके साथ इकट्ठे हुए, उनको लेकर दिल्ली पहुंचने का ये कोशिश की, कवायद किया गया। सच्चाई ये है कि जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े जमींदार घराने खत्म हुए, जब छोटे पड़े उसके बाद लोग कर्ज पर पैसे देते थे, किसान खेती करते थे और जो फसल उगता था उस फसल के उगने के बाद उसका पैसा जो है सो वो उसी रेट पे, पुराने रेट पे किसान को दिया जाता था। किसान हमेशा प्राइवेट लोगों के, जमींदारों के, बड़े लोगों के कर्ज के तहत हमेशा दबा होता था। 1960 में आके ये मंडी की एक व्यवस्था बनाई गई, जिसके बाद एनपीएमसी बना और उस मंडी के माध्यम से हुआ कि वहां पर कुछ डीलर होंगे, कुछ ब्रोकर होंगे, किसान उसको लाएगा, अपनी संपत्ति बेचेगा, अपना फसल बेचेगा, अपना मेहनत बेचेगा और वो मंडी में जो ग्राहक तय करते हैं। एक देखिए सबसे दुखद क्या है, किसान जब बीज खरीदता है तो रिटेल मार्केट से, जब खाद खरीदता है तो रिटेल मार्केट से, और जब बेचता है तो उसके होलसेल में बेचना पड़ता है। क्यों बेचना पड़ता है? मंडी में जितने उस वक्त ब्रोकर होते हैं वो सारे ब्रोकर क्या करते हैं कि एक रेट फिक्स कर देते हैं और रेट फिक्स करके 20 रुपए में किसान से लिया और 100 रुपए में बाहर बेच दिया। किसान अपनी स्थिति पे वहीं रह जाता है जहां वो था। अब उसके बाद एक परिवर्तन का दौर आया, उसमें किसान को सीधा तौर पर यह आजाद किया गया कि देखिए 75% से ज्यादा किसान वो हैं जिसके पास 2.5 हेक्टेयर से जमीन से कम है। पूरे देश के अंदर मात्र 7,000 मंडी हैं और मेघालय तो एक ऐसा राज्य है जहां 11,000 किलोमीटर वर्ग में एक मंडी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटे किसान को, लघु किसान को मंडी तक पहुंचने के भी जो एक उसके पास संसाधन होता है वो भी बहुत सीमित होता है, उसका भी एक ट्रेडर फायदा उठाता है। सरकार ने तय किया, एक लक्ष्य लिया कि हमें किसी किसानों की आय दोगुनी करनी है। अब वो दोगुनी कैसे होगी? आपको मैं ये भी एक डाटा बता देना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन कृषि करने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई। कृषि के प्रति लोगों का एक झुकाव था, वो खत्म होता चला। क्यों? क्योंकि कृषि के अंदर आधुनिकता नहीं लाई गई, कृषि के अंदर से दलाली सिस्टम को खत्म नहीं किया गया, उसके खरीद फरोख्त में दलालों को नहीं हटाया गया। ये व्यवस्था थी, मंडी के बनने से कुछ तो फायदे हुए लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं आया। अब एक मिनट मैडम खत्म करने दीजिए, आपके दर्शक को जानना जरूरी है, खत्म करने दीजिए प्लीज। चलिए, उसके बाद जाके सरकार ने एक नवीनतम प्रयोग करने का कोशिश किया। सरकार ने साफ एक किसान को आजादी दी कि आप देखिए, पहले भी ठेका और बटैया का सिस्टम चलता था गांव में। ठेका पे लोग देते थे, पैसे लेते थे, 500-1000 रुपए बीघा लेते थे, काम करते थे। बटैया में जो अनाज उपजता था उसमें कहते थे 4 क्विंटल तुम्हारा बाकी मेरा, 6 क्विंटल तुम्हारा बाकी मेरा। ये बटेदारी सिस्टम था। इसी सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में लाया गया। एक किसान को आजाद किया गया कि वो अपने जमीन पर किसी को भी खेती करने का राइट एक मूल्य के साथ दे सकता है। अब बाढ़ आ जाए कि नेचुरल क्लामिटी आ जाए, जो पैसे उसका तय हुआ है वो पैसे में ही उसका डील होगा। वो एक मेडिकल योजना बनी जिसके तहत वो जो मेडिकल ग्रुप में थे वो तय करते, एक सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से रखा गया बीच में, वो तय करते कि भाई अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी वो देखा देखी करते, लेकिन किसान को आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसे प्रयोग नहीं करने पड़ते। दूसरी बात, एक मिनट मैडम, संजय जी अभी आपके पास मैं फिर आऊंगी। खरीद फरोख्त होता था उसे रोका गया, ठीक है, लीगलाइजेशन किया गया, ठीक है। और एक सुनिए, 1 नेशन 1 मार्केट स्वयं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। और आज पंजाब सरकार जो है, पंजाब सरकार संजय जी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, जवाब देना, देखिए तुरंत जवाब जरूरी है सर, आप दीजिएगा जवाब। अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का निर्माण मात्र इसलिए हुआ है 1960 में जो ये तैयार किया था मंडी का प्रावधान, उसके अंदर अगर जो एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया, अगर उससे कम रेट में कोई सामान कोई जबरदस्ती लेता है या बरगला के लेता है या तय करके लेता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी प्रावधान नहीं था।
ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो किसान का ये एक्ट का तीसरा फॉर्म है, तीसरा रूल है, उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा करने का, उसके ऊपर केस चलाने का, FIR करने का प्रावधान डाला गया और इसीलिए FIR डाला गया। अभी तो पास हुआ भाई साहब, अभी तो पास हुआ है। चंद्रमोहन जी आपका कॉमेंट। पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ। अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि सरकार पर से भरोसा उठ गया है। हमने जनता को वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हमने बना दिया। 370 हटाएंगे हमने। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो वादा किया है, हमने जो वादा किया हमने और इनको इस बात का भय है कि अगर बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार ये वादा भी पूरा कर दी तो इनके पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इससे मंडी जो है ट्रस्ट हो जाएगा। सच बात बोला इन्होंने। मंडी के अंदर किसानों का वर्चस्व नहीं है। मंडी के अंदर किसान रेट तय नहीं करते हैं। मंडी के अंदर MSP से नीचे किसान नहीं बेचता है। ये सब बेचते हैं मंडी के दलाल, और मंडी के दलाल को ट्रस्ट करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार ने इसमें निर्णय लिया है और कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। अगर दलाल को किसानों को फायदा होगा, सब किसानों को फायदा होगा। दूसरी बात, किसान को अधिकार है कि अपने रेट पर सामान को बेचे, और हमारी सरकार इस बात के लिए तटस्थ है कि MSP के ऊपर ही बिकेगा सामान। और आपको बता दें इसके अंदर जो थर्ड पैराग्राफ है एसेंशियल कमोडिटीज है। सुन लीजिए मैडम, एक सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जब से कृषि बिल बना है तब से लगातार किसान इस मांग को बार बार उठा रहे हैं। MSP निर्धारित होना चाहिए, तो आप लिखित में क्यों नहीं देते? क्या आपकी बातों को ही आश्वासन मान लिया जाए? और अगर आप उस पर अपनी बात पर टिके हुए हैं तो लिखित में देने से आपको क्या दिक्कत है? 23 आइटम का MSP निर्धारित किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। 23 आइटम्स जिसके अंदर ये सब तमाम चीजें हैं। एक मिनट भाई साहब, पूरी बात सुनिए। आपके पास जी 23 आइटम का MSP ऑलरेडी निर्धारित किया जा चुका है जो आम जनजीवन से डायरेक्ट अटैच है। इनका कहना है जो छोटे मसाला हैं या जितने भी छोटे छोटे उत्पादन है, हर किसी का MSP तय करो। सरकार इसके लिए वक्त मांग रही है। सरकार ने इसके लिए कभी मना नहीं किया है। जो दाल है, जो चावल है, जो गेहूं है। और आपको मैं एक बात बताता हूं, आज के तारीख में पहले फूड क्राइसिस थी देश के अंदर, आज फूड सरप्लस क्राइसिस है।